धर्मशाला में सवर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने सामान्य वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन सवर्ण समाज के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई महीने बीत जाने के बाद भी आयोग की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, जिसको लेकर एक बार फिर से देवभूमि क्षत्रिय संगठन सड़कों पर आ चुका है। एक बार ग्राफिक्स के जरिए फटाफट से हिमाचल के जातिगत आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो पूर्व की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी 68,56,509 है। साथ ही अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या हिमाचल प्रदेश में 25.22% है। आंकड़ों की अगर बात करें तो सटीक आंकड़ा भी आपको हम बताएंगे। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या हिमाचल प्रदेश में 17,29,252 है। इसके अलावा एससी की संख्या 3,92,126 यानी कि प्रदेश का 5.71%। ओबीसी की अगर बात करें तो 9,27,452 संख्या हिमाचल प्रदेश में है और परसेंटेज की अगर बात करें तो 13.52, सवर्ण की 50.72%, अल्पसंख्यक वर्ग की 4.83% संख्या है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग अधिसूचित किया है। देवभूमि सवर्ण संगठन सवर्ण समाज संगठन की मांग है कि सामान्य वर्ग आयोग नहीं, सरकार सवर्ण आयोग का गठन करे। इसकी अधिसूचना नहीं, एक्ट के तहत इसकी स्थापना होनी चाहिए। जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग में जिस तरह से नियुक्तियां की जानी है वो मौजूदा प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक होंगी। ये गैर राजनीतिक और कॉम्पिटेंट लोगों की होनी चाहिए। सवर्ण लोगों के अधिकारों की आयोग रक्षा करे और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी इसमें कार्रवाई का प्रावधान हो। ये सिविल कोर्ट की तरह काम करे। ये मुख्य मांग देवभूमि क्षत्रिय संगठन की है। तो मांग क्या है हमने आपको विस्तार से बताया और अब आपको बता दें कि देवभूमि क्षत्रिय संगठन की तरफ से प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी शिमला में प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, राजधानी शिमला की तस्वीरें। आपको बता दें कि इस वक्त हमारी टीम ग्राउंड पर मौजूद है। ग्राउंड पर किस तरह से हालात बने हुए हैं, क्या तस्वीरें हैं, आपको हम दिखाएंगे। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा राजधानी शिमला से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता नीरज डोगरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको विकास शर्मा के पास ले सकते हैं। विकास, क्या किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही, क्योंकि रोमित सिंह ठाकुर की तरफ से भी कहा गया कि अब ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। बिल्कुल महिमा, और देखिए ये जो संख्या है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि हजारों की तादाद में लोग जो हैं अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जो यहाँ आना चाहते थे, लेकिन अलग अलग जिलों में उनको जो है वहीं पर पुलिस ने डिटेन किया और पहरेदारी के बीच में उनको वहां पर नजरबंद करके जो है वो रखा गया है। इस तरह के आरोप लगातार स्वर्ण समाज के जो ये लोग हैं, जो ये संगठन कर रहे हैं, इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ तस्वीर जरा इधर इस तरफ भी आप देखिए, ये संख्या जो है लगातार ये कह रही है कि आप एक्ट लेकर आइए, आप विधानसभा के भीतर अध्यादेश लेकर आइए और उसके बाद ही आगे की बात होगी। इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से स्वर्ण समाज के साथ अन्याय जो है वो किया जा रहा है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यही एक बड़ी वजह है जो हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और लगातार आप देखिए सुबह 10 बजे से ये लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और अब दिन के 2 बज चुके हैं, और ऐसे में लगातार इनकी तरफ से जो है वो यहाँ पर बातचीत जो है मौके पर दिया गया था, ऐसा कुछ जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आता। रोमित सिंह मौजूद है। रोमित, क्या है आगे का एक्शन प्लान, क्या है आगे का एक्शन प्लान? देखिए ऐसा है कि हमने 15 मार्च तक प्रदेश की सरकार से उम्मीद करी थी कि एक्ट के रूप में ये आयोग लागू होगा, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना वादा नहीं निभाया। प्रदेश की सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया। ये जो 68 नालायक यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने एक भी विधायक ने हमारे बारे में बात नहीं करी। किसके ऊपर विश्वास करें, किससे उम्मीद रखें कि एक कोई नेता तो ये कहता भाजपा कांग्रेस का कि नहीं यार हम खड़े हैं स्वर्ण समाज तुम्हारे साथ। एक भी नेता ने ये
जिम्मेवारी नहीं समझी। जब इन्होंने जिम्मेवारी नहीं समझी तो फोकट का वोट देने की जिम्मेवारी अब हमारी भी नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि अब एक पार्टी का गठन किया जाएगा और 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। स्वर्ण समाज फैसला लेगा 62 लाख लोग, वो फैसला सर्वोपरि होगा। लेकिन आपने घोषणा की है अगर 2022 में आवश्यकता पड़ेगी, ये लोगों का फैसला है। लोगों ने कहा है विकल्प दिए। अगर लोग बोलेंगे कि अगर लोग बोलेंगे विकल्प चाहिए तो मिलेगा, नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा। आज का क्या प्लान है, अब क्या होगा? प्रदेश के मुख्यमंत्री की इंतजार करेंगे। अच्छा, कब तक? अगर वो नहीं आते हैं फिर आगे का क्या कोई विकल्प है? उसके बाद पुलिस वालों ने लाठियां बरसानी बरसानी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर महिमा देखिए, यहाँ पर जो हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इनका एक ही कहना है, एक ही बात को लेकर जो है वो आगे आ रहे हैं कि इस तरह से जो स्वर्ण आयोग के गठन की बात ये कह रहे थे, लेकिन सामान्य वर्ग आयोग का गठन जो है वो यहाँ पर किया गया। लेकिन जो भी चीजें जो है, तकनीकी चीजें जो है उसमें डाली गई, उसको लेकर विरोध है। ये कहा गया, इनकी तरफ से मांग थी कि आप कानून बनाइए और एक्ट लेकर आइए और इस एक्ट के जरिए जो है अब लोग यहाँ पर खुश होंगे। लेकिन ये जरा तस्वीर जो है वो इस तरफ की भी आप दिखाएं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, रोशन जी जरा इस तरफ की तस्वीरें आप दिखाएं। ये देखिए, सुबह से ये लोग जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, पूरी तरह से बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। दरअसल ये NH5 है। अगर हम इस तरफ से देखें तो ये चंडीगढ़ से शिमला को जोड़ता है ये रास्ता और ये मुख्य मार्ग है। और ऐसे में अगर ये प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है तो जो जनता है जो यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि एक शिमला जो है एक टूरिज्म डेस्टिनेशन भी है। टूरिज्म डेस्टिनेशन होने के साथ साथ हजारों की संख्या में टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। आज बात टूरिस्ट की नहीं बल्कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी भारी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वर्किंग डे है। और ऐसे में कानून व्यवस्था को संभालने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती जो है वो यहाँ पर की जरूर गई है। लेकिन इतनी हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं नाकाफी जो है वो यहाँ पर दिखाई जरूर देता है। हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार अभी तक देखिए 10 से ज्यादा ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको चोटिल हुए हैं, जिनके ऊपर हथियार जो हैं वो यहाँ पर लेकर लोग जो हैं वो आए हैं। हालांकि हम देख रहे हैं डंडे हैं, सरिये हैं, पत्थर हैं, ईंटें हैं, ये तमाम चीजें जो हैं ये पहले ही बैकअप के रूप में ये लोग जो हैं वो यहाँ पर लेकर आए हैं। ग्राउंड पर पूरी तरह से अलर्ट है और इसी के साथ साथ यहाँ पर चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रखी जा रही है। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए, नीरज आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो तस्वीरें आपने देखी राजधानी शिमला से। इसके साथ साथ पिछले 3 घंटों से देवभूमि क्षत्रिय संगठन जो है, स्वर्ण समाज के लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जाम यहाँ पर लगा हुआ है। चंडीगढ़ शिमला ये जो है नेशनल हाईवे है और पिछले 3 घंटों से यहाँ पर यातायात पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, जिसके कारण जो है लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार यहाँ पर धरना किया जा रहा है। इस आयोग ने अपने स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर धर्मशाला में भी जो था एक विरोध प्रदर्शन किया था और विधानसभा का घेराव किया था। वहां पर जो था सामान्य वर्ग की एक अधिसूचना का गठन किया गया था और एक अधिसूचना वहां की जारी की गई थी। लेकिन अब जो है एक बार फिर से आज 16 मार्च को जो है एक बार फिर से देवभूमि क्षत्रिय संगठन और जो उनके मोर्चा है वो यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख बिल्कुल, और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं और उनकी तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन सरकार के खिलाफ 68 के 68 विधायकों के खिलाफ। रुमिल सिंह ठाकुर ने भी क्या कहा वो भी तमाम दर्शकों को हमने सुनाया। विकास शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, सीएम जयराम ठाकुर को अल्टीमेटम दिया है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आए, वरना आगे क्या होगा उसके बारे में कुछ पता नहीं। ये बात रुमिल सिंह ठाकुर की तरफ से कही गई है। आगे का क्या प्लान है, आगे क्या रणनीति इनकी तरफ से बनाई जा रही है? क्या और भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए रणनीति बिल्कुल साफ जो है रूमिल ठाकुर ने यहाँ पर कर दी है। माइक लेकर इसी गाड़ी के ऊपर जो है वो यहाँ पर वो चढ़े हुए थे और इसी माइक के जरिए जो है उन्होंने यहाँ पर ये ऐलान किया है कि अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ पर आकर इनसे बात नहीं करते हैं तब तक ये यहाँ से हिलने वाले नहीं है। ये संख्या, आप संख्या देखिए, ये हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इनके हाथ में डंडे हैं, रॉड्स हैं, पत्थर है। ये इनका ये कहना है कि ये तमाम चीजें इसलिए यहाँ पर लेकर आए हैं कि अगर इनके ऊपर लाठी चार्ज होता है या पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया जाता है तो ये इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, अन्यथा ये चीजें अपने बैकअप के लिए यहाँ पर लेकर आए। कहाँ तक ये वाजिब है ये तो जनता तय करे। लेकिन ये जो लोग यहाँ पर खड़े हैं इस कतार में, ये आप कतार देखिए, सुबह से ये लोग यहाँ पर खड़े हैं। हालांकि अगर हम इस तरफ थोड़ा और तस्वीरें आपको दिखा पाए तो ये बसेस जो हैं, क्योंकि ये NH5 है,
नेशनल हाईवे 5 के ऊपर इस तरह से यहाँ पर जो है ये आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है। सुबह से पूरी तरह से रास्ता बंद है। शिमला के अंदर नो एंट्री है। बाहरी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं या फिर वो लोग जो शिमला से बाहर हैं, अपने घर जाना चाह रहे हैं, कम से कम इस वक्त तक जो है वो अपने घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये रास्ता अभी खुलने वाला नहीं है। अगले 1-2 घंटे तक भी ऐसे कोई आसार यहाँ पर नजर नहीं आते। लेकिन इसके बाद अब आप जरा तस्वीरें इस तरफ की भी देखिए। यहाँ पर अब लोग इसी बात पर अड़े हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ पर आए, बात करें। लेकिन हमें ये भी यहाँ पर ये सूचना हमें ये भी मिल रही है कि सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है और वहां से एक यहाँ पर मैसेज इनके सामने आया था और ये कहा गया है कि आप लोग बातचीत करने के लिए सभी विकल्प खुले हैं, आप बातचीत करने यहाँ से सचिवालय के लिए आप आइए। लेकिन इनकी तरफ से पूरी तरह से मना कर दिया गया है। ये कहा गया है कि हम यहीं बैठे हैं और तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ नहीं आते, इनसे बात नहीं करते और एक्ट बनाए जाने को लेकर, क्योंकि इनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि एक्ट बनना चाहिए और अध्यादेश जो है इस बाबत यहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है ये वादा इनसे करें कि अब अध्यादेश लाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है कि अब राज्य सरकार के पास समय ही नहीं बचा है, क्योंकि जो समय सीमा थी, बजट सत्र जो है वो बीते कल ही खत्म हो गया है। ऐसे में आज इस बात का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि अगले 1 से 2 महीने या 2 से 3 महीने के भीतर आचार संहिता जो है हिमाचल प्रदेश में लग जाएगी और उसके बाद विधानसभा के चुनाव हैं। तो इनका ये भी कहना है, स्वर्ण समाज के लोगों का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की कोई घोषणा अगर राज्य सरकार करती भी है तो वो सिर्फ एक लॉलीपॉप होगा, जो कि इन्हें नहीं चाहिए। अब आप बताइए इसके आगे का जो रास्ता है वो क्या है? एक तरफ आंदोलनकारी, दूसरी तरफ राज्य सरकार। क्या बीच का कोई रास्ता निकल सकता है? क्या वो विकल्प हो सकता है जिसके ऊपर कोई सहमति बन जाए और ये लोग अब आगे की क्या रणनीति होगी, ये देखने वाली बात होगी। आप इस खबर पर, तस्वीरों पर फिलहाल नजर बनाकर रखिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपने फिलहाल देखी किस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन की तरफ से किया जा रहा है, और ये भी आपको बता दें कि अभी बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ता फंसे हुए हैं, वो भी शिमला की ओर आ रहे हैं।